नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। कोरोना काल के दौरान तो डिजिटल लेन देन की ग्रोथ ऐसी बढ़ी है कि अब बीते कई महीनों से हर बार डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में 20 साल में एक अपवाद को छोड़कर पहली बार दिवाली वाले हफ्ते में कागजी नोटों के चलन में गिरावट दर्ज की गई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली वाले हफ्ते के दौरान देश में प्रचलित नोटों के मूल्य में 7,600 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। SBI के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक लोगों की डिजिटल पेमेंट्स पर बढ़ती निर्भरता की वजह से ये मुमकिन हुआ है। SBI रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश की इकोनॉमी अब एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसकी वजह से इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि 2009 में भी दिवाली हफ्ते के दौरान देश में नोटों के चलन में मूल्य के हिसाब से 950 करोड़ रुपए की कमी रही थी, लेकिन उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आई मंदी के चलते ऐसा हुआ था। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि तकनीक में तरक्की के दम पर भारतीय पेमेंट सिस्टम में बड़ा भारी बदलाव आया है। बीते कुछ वर्षों में नकदी पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था अब स्मार्टफोन बेस्ड भुगतान अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई है। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज बनाने के लिए सरकार की कोशिशों की भी तारीफ की गई है। इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI, वॉलेट और PPI से पैसे का डिजिटल ट्रांसफर आसान हो गया है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कुल भुगतान में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हिस्सेदारी 2016 के 11.26% के मुकाबले 2022 में बढ़कर 80% पर पहुंच गया है। 2027 तक इसकी हिस्सेदारी 88% पर पहुंचने का अनुमान है। अब जिस तरह से RBI ने डिजिटल मनी का ट्रायल शुरू कर दिया है, उससे उम्मीद है कि कागजी नोटों का चलन आने वाले वर्षों में तेजी से कम हो जाएगा। 1 नवंबर को थोक लेन देन के लिए शुरू हुए CBDC के पायलट प्रोजेक्ट का अगला फेज करीब 1 महीने में रिटेल लेन देन में भी लागू किए जाने की योजना है। ऐसे में अगर ये पायलट सफल रहे तो फिर भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।